नमस्कार दोस्तों। अपनी जो क्लॉक चल रही थी जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास अपनी डल चुकी थी, कुछ मेरे व्यस्तता के कारण दो वीडियो जो आगे की क्लास थी वो नहीं डल पाई, तो आज मैं आपको दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अपन आते हैं सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी उसमें अपन ने कोण ज्ञात करना सीख लिया था। जैसे 2 या 3 बजे के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा तो अपन वो ज्ञात कर चुकी थी। उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद करके देख सकते हैं, तो आप बना सकते हो। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के होंगे वो आपको बताता हूँ। जैसे 2 व 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आज अपनी जो क्लास है वो थर्ड क्लास है क्लॉक की। अब जब अपन एंगल यानी कोण अपन को ज्ञात करना है 2 या 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपन जो कोण बनेंगे जो अपने वो बनेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के। यही क्वेश्चन आती हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 0 डिग्री यानी 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। ऐसे ही 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है। जैसे 12 घंटे में कितने बनता है 0 डिग्री का कोण। ऐसे 90 डिग्री का कितना बनता है, 180 डिग्री का कितना बनता है। और 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितना बनेगा, कितनी बार बनेगा। और ऐसे ही 90 डिग्री का कोण कितना बनेगा, कितनी बार बनेगा। और ऐसे 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा। तो मैं आपको एक एक से बताता हूँ। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितना बनता है, कितनी बार बनता है, 1 बार। कितनी बार बनता है दोस्तों, 1 बार। और 12 घंटे में कितना बनता है, 12 घंटे में बनता है 11 बार। और 24 घंटे यानी एक दिन में बनता है कितना, 22 बार। ठीक है दोस्तों। अब 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। कितनी बार बनता है दोस्तों, 2 बार। और 12 घंटे में 90 डिग्री कितना बनता है, 22 बार। और 24 घंटे में कितना बनेगा, 44 बार। ये है 90 डिग्री की थ्योरी। अब इसके बाद आता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का 1 घंटे में कितना बार बनता है, 1 बार। तो 12 घंटे में कितना बनेगा, 11 बार। और 24 घंटे यानी एक दिन में कितना बनेगा, 22 बार। इससे अपने जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो मैं आपको सवाल भी कराऊंगा इसके रिलेटेड, क्यों, इसका क्या मतलब है। अपन जो अपन पढ़ रहे हैं ये 90 डिग्री कितना बार बनेगा, 1 घंटे में कितने बार बनेगा, तो ये अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री किस किस नाम से अपन पुकारते हैं। जैसे 0 डिग्री को क्या कहते हैं, संपाती होना, संपाती होना, एक ही दिशा में, इसके बाद ओवरलैप करना, अगर पेपर में डायरेक्ट आ गया कि 0 डिग्री का कोण 2 या 3 बजे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा तो वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर पेपर में जी भी आ गया संपाती होना, एक ही दिशा में होना, ओवरलैप होना, तो उसका मतलब भी एक ही है, इसका एक ही मीनिंग है इनकी, ठीक है। अब 90 डिग्री को क्या कहते हैं, लंबवत। इनको लंबवत कहते हैं। 90 डिग्री का बोल सकता है कि 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, और लंबवत ही बोल सकते हैं। तो अब आते हैं 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में होना। जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का कब बनेगा। जैसे जी घड़ी में बताती हूँ, घड़ी बना दी, ये घड़ी बन गई, इसमें 12 बना है, 6 बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा अपना, जब ये है घड़ी, अब ये है घंटे की सुई,
और इसी पर ओवरलैप यानी ओवरलैप संपाती होना एक ही दिशा में, तो क्या हो गया, ये बन गया 0 डिग्री का कोण, क्योंकि संपाती होगा एक के ऊपर एक हो गया, तो क्या हो गया 0 डिग्री का हो गया। अब वो कह रहा है लंबत, लंबत क्या होता है 90 डिग्री। अब जैसे ये है ये 3, अब ये लंब 90 डिग्री का कोण बन गया बस अपना। जे मिनट की सुई गई, जे घंटे की सुई गई, 3 बज गए तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे 180 डिग्री, 180 डिग्री का कितना, वो बोल रहे विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा है तो 180 के क्या हो ना, ये की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जी घंटे की सुई हो गई, जी मिनट की सुई हो गई, तो जी क्या हो गया विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर। अपन क्वेश्चन लिखते हैं 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना सवाल हो गया। अब सूत्र वही है जो अपन ने कोण ज्ञात किया था, जैसे 2 या 3 बजे कितने डिग्री, वही सूत्र है 11/2 × m माइनस 30 × हावर। तो थीटा बराबर होता है क्या 11/2 × मिनट तो दिया नहीं है, माइनस 30 × हावर कितना 5 बज चुके, तो 5। अब थीटा का मान अपने पास रखा है कितना 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो जब अपन इस 90 बराबर 11/2 × m माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। जब जी यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 90 + 150 11/2 × m। ठीक है दोस्तों, जब अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 240 बराबर 11/2 × m। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 480 बटे ये इसका डिवाइड हो गया, तो m बराबर क्या आएगा, ये 11 नीचे आ गया। अब अपन इसको डिवाइड करेंगे 480 / 11, तो 11 चौक 44, कितने बचे 4, 11 तिया 33, कितने बचे 7, 43 सही 7 बटे 11। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 43 सही 7 बटे 11। ठीक है दोस्तों, तो अपने कितने बज चुके थे 5 बज चुके थे, तो 5:43 सही 7 बटे 11। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो अपन कोण निकाल रहे हैं 90 डिग्री का, इसमें दो निकलते हैं कोण, दो समय निकलती है। अब दो समय कैसे निकलते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर लेगी तो क्या आएगा पॉजिटिव, और क्रॉस नहीं कर पा रही है तो क्या आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे तो अपनी क्रॉस कर गई है 5 साढ़े 5 बजे की भी, तो ये क्रॉस कर गई तो क्या आया अपना साइन पॉजिटिव। अगर क्रॉस नहीं कर पाती तो अपन नेगेटिव भी ले सकती थी, लेकिन जो अपन को ऑप्शन मिलेगा एग्जाम हॉल में तो उसको अपन टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो अपन को इससे ऑप्शन नहीं मिलता तो अपन -3 लेके चलते। ठीक है दोस्तों, तो आप आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे 7 और 8
बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपना कुछ नहीं करना है, जैसे अपन ने पिछला सवाल किया है, जैसे थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 इंटू हावर यानी 7 और 8 बजे के बीच में, तो 7 बज चुके हैं, 7 रख दिए। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख लिया अपन ने। ठीक है, अब इनका मल्टी 90 बराबर 11/2 इंटू एम, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210 90 डिग्री। जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा 210 बराबर 11/2 इंटू एम। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300 11/2 इंटू एम। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600। अब डिवाइड कर लेते हैं अपन, m बराबर कितना, ये 11 क्या आ गया नीचे, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं 600/11, 11 5 55, कितना बचा 5 0, 11 चौक 44, कितना बचा 6, तो 54 सही 6/11, 11 5 55, 5 बचे 0, तो 11 चौक 44, 6 बचे, तो 6 सही 11, तो m की वैल्यू कितनी आ गई इतनी 54 सही 6/11। ठीक है, अब अपन 7 बज चुके थे, तो 7 बजकर 54 सही 6/11 बजे अपना 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, ये 7:54 पे एंगल बना रही, तो अपन थोड़ा देख लेते हैं इसमें घड़ी में बन रहा है या नहीं बन रहा है। 90 ये कितने 12 6 और कितना बजा रहा है 7 7 8 9 और 10 और 11। ठीक, क्या बज रहा है 7:54। 7 बज चुके हैं, ये है मेन पॉइंट। तो ये 7 बज चुके, तो छोटा कांटा कहाँ पे होगा यहाँ पे, क्योंकि 7 बजकर, तो 7 बज चुके हैं, तो 7 यहाँ पे होगा, सॉरी 7 यहाँ, और जो अपनी 54 यानी यहाँ पे होगा ये जी। तो 90 डिग्री का एंगल जी बन गया, अपना 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब क्या है, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होंगी, क्या है सवाल अपना, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होंगी। तो सीधी पंक्ति का क्या मतलब है, जैसे वो बोल रहा है कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होंगी। तो सीधी पंक्ति का मतलब क्या है, जैसे ये है घड़ी अपनी, ये 12 बजे और ये 6। ठीक है, अब सीधी पंक्ति का तो जी भी मतलब हो गया, जैसे यहाँ ये घंटे की सुई और ये मिनट की, ये भी सीधी पंक्ति में हो गई। और 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो भी सीधी पंक्ति में हो रही, और विपरीत दिशा में है और 0 डिग्री का और 180 डिग्री का कोण बनाई तो भी वही है सीधी पंक्ति में। तो केवल इसका एक ही मतलब है, जैसे मैं अभी बताया था आपको ये घंटे में 0 डिग्री का कितना कोण बनाती है, 0 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनाती है 1 बार। और जब
12 घंटे की बात आएगी तो क्या आएगा, तो कितना बना 22 बार। और जैसे ही हाँ तो रोके डाल करो, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या कर रहे थे, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होगी, सीधी पंक्ति में 0 डिग्री का कोण भी बनाएंगी तब भी सीधी पंक्ति में होंगी, और विपरीत कोण यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तब भी विपरीत पंक्ति में होंगी। तो वो क्या बोल रहा है, एक दिन में मैं आपको अभी बैग में ले जाऊंगा तो क्या बनाई थी, 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितना बनाई थी 1 बार, और 12 घंटे में कितना बनाई थी 11 बार, और एक दिन में 24 घंटे में कितना बनाई थी 22 बार। ऐसे ही अब ये आ गया, जैसे जी है अपना 0 डिग्री और जी कितना हो गया 180, क्योंकि इन्हीं के बीच में बनना ना सीधी पंक्ति में 0 डिग्री बनेगा और 180 पे बनेगा सीधी पंक्ति में। तो सबसे पहले क्या आता है, अब सीधी पंक्ति में जी है ऐसे 0 डिग्री कोण कब बनेगा, जी है मिनट की सुई आ गई, इसी के ऊपर लिप कर लिया, और घंटे की सुई। अब विपरीत में क्या होगा, जी एक मिनट की सुई होगी और जी घंटे की, जी विपरीत में हो गई। तो वो बोल रहा है प्रत्येक दिन में, तब एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितना बनता है 22 बार, कितना बनता है 22 बार। और ऐसे ही 180 डिग्री का एक दिन में कितनी बार बनता है 22 बार। तो अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44 बार। आया आपको समझ में? एक बार और समझाता हूं मैं आपको। ये सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है। अब सीधी पंक्ति में कैसी होगी, एक ही साइड होगी, ये हो गया सीधी पंक्ति। अब जी यहाँ मिनट की सुई आ गई, ये घंटे की सुई आ गया, तो 180 डिग्री का कोण बन गया। और अगर इसी पे ओवरलैप कर लिया तो 0 डिग्री का कोण बन गया। अब जब अपन मैंने अभी आपको बताया था कि ये घंटे में कितना बनेगा, तो इसका एक ही है डायरेक्ट सवाल आया जी, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होगी। तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एक दिन में कितना बनाता है 22 बार, और 180 डिग्री एक दिन में कितना बनाता है 22 बार। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 40 बार आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना। जैसे वो बता रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। मैं आपको बता चुका हूं कि विपरीत दिशा क्या होती है, 180 डिग्री का कोण बनना। जैसे 6, जैसे ये है, ये 12, ये 6, तो ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई, तो ये होगी विपरीत दिशा। तो ये बोल रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती। तो मैं आपको बता चुका था कि 180 डिग्री का ये घंटे में कितनी बार बनता है 1 बार, और 12 घंटे में कितना बनता है तो 11 बार। बस अपन को इसमें कुछ सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्टली आंसर है इसका क्या है 11 बार। 11 बार 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी 11 बार। मैं आपको बता चुका हूं अभी कि पूरी आपको बता चुका हूँ 0 डिग्री घंटे में कितना बनेगा, 90 डिग्री का कितना बनेगा, और 180 डिग्री का बनेगा। तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना, केवल वो अपन को याद करना है, डायरेक्टली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का अपना लास्ट सवाल। अब जी क्या कह रहा है, 6 व 7 बजे के बीच कितने बजे, 6 व 7 बजे के बीच कितने बजे घंटे और ठीक है दोस्तों, अब ये अगला सवाल अपने क्या है, 6 व 7 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। तो संपाती में आपको बता चुका था कि संपाती का केवल एक ही मतलब है, जैसे
0 डिग्री का एंगल बनाना। तो अपन इसको हल करते हैं। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू हाफ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी, 6 व 7 बजे कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होना क्या है, 0 डिग्री ओवरलैप करना। तो ये सब एक ही दिशा में, जैसे संपाती का क्या मतलब, एक के ऊपर एक हो गई, ये है संपाती। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनाना। तो सॉरी मैं आपको गलत बता चुका। संपाती का मतलब होता है विपरीत दिशा में। क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो संपाती का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू हाफ। अब 30 एक दूसरे के संपाती है तो क्या, 0 डिग्री का एंगल बन गया। 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू कितने बज रहा है, 6, तो यानी 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11/2 ये तो 0 है ही, इंटू एम माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो करना है 180 डिग्री। ठीक है, 180 आया। अब इसके बाद जब 180 इधर आएंगे तो कितना प्लस का हो जाएगा, 180 बराबर 11/2 इंटू एम। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 360 बराबर 11m। अब m यहाँ पर रह गया तो कितना आएगा, 360/11। अपन इसको डिवाइड करेंगे, 360 11 से 11 तिया 33, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8। तो 32 सही 8/11 कितना आया m की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई अपनी 32 सही 8/11। अब जब वो बता रहे 6 व 7 बजे के बीच कितने बजे घंटी और सुई होगी थी, उस संपाती होगी, कितने बजे होंगी, 6:32 सही 32 मिनट 8/11 बजे क्या होगी जी, संपाती। तो आज की जो अपने क्वेश्चन थे जो हो चुके हैं। अब कल अपन और अन्य तरीका के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज की जो कोण पर आधारित थे, जैसे 2 या 3 बजे के बीच 90 डिग्री कितने बजे बनाएंगे, तो जी अपने क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप जो क्लास चल रही है हमारी वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, इसको आप यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।